सभी साथियों को नमस्कार। मेरा संजीव कुमार का सभी साथियों को नमस्कार। मैं आप सभी साथियों का अपने चैनल प्यारे से चैनल मैथमेटिक्स विद सिंपल स्टेप में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग अच्छे से होंगे, भले से होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पढ़ाई भी चल रही होगी। थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी हो रही है वीडियो देने में। इसका रीज़न है कई सारे काम हैं, ड्यूटी है, इसके बाद फिर घर है, इस वजह से थोड़ा सा लेट होता हूँ, विलम्ब होता हूँ, लेकिन फिर भी वीडियो देता रहूँगा, दे रहा हूँ। और अच्छे से अच्छे आप लोग इसको पढ़ाई करिए, ठीक से अच्छे से समझिए, और जो भी कोई समस्याएं हों आप हमें बताइएगा ज़रूर, ठीक, कमेंट्स के माध्यम से। और जो भी कोई डिस्क्वालिटी हो वो भी हमें बताते रहिएगा। आवाज़ की समस्या एक मित्र ने हमें बताई थी कि आवाज़ थोड़ी कम है। मैंने कोशिश की है माइक को सही करवाने की, सही किया है। हो सकता है कि अब वीडियो का आवाज़ जो है अच्छा रहे। अगर ना रहे तो बताइएगा कि हाँ वीडियो की आवाज़ थोड़ी अभी भी गड़बड़ है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छी आवाज़ दे सकूँ, आवाज़ के साथ, अच्छी आवाज़ के साथ, ताकि आप इसको सही से सही भली प्रकार सुन सकें और इसका फ़ायदा भी उठा सकें। मैंने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था, मेरा जो इसके पहले क्लास था उसको मैंने परिमेय संख्याओं को, भिन्नात्मक संख्याओं को, जो क्या नाम है पॉइंट के बाद वाली संख्याएं थी, जैसे 2, 4, 8, इसके बारे में पढ़ा था। इसको परिमेय संख्याओं में कैसे बदलते हैं ये जाना था, ठीक है। इतना सब कुछ जान लिया था। परिमेय संख्याओं और क्या नाम है दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्याओं में कैसे बदलते हैं ये मैंने जान लिया था। आज मैं बताऊंगा कि इन दशमलव संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं, है ना। तो आप सभी लोगों को आज मैं बताऊंगा कि दशमलव संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं। लेकिन इसके पहले मैंने कोशिश करी है कि परिमेय संख्याओं को जोड़ना, छोटी छोटी जो परिमेय संख्याएं हैं मैं उनको आपको जोड़ना सिखाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हम लोग जान नहीं पाते हैं और इसके बाद हम लोग गलतियां कर जाते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से आप चलते हैं, एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल ही देखते हुए करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है ये है 4/9 प्लस 8/12। मेरा एक जो पहला क्वेश्चन है इसको मुझे सॉल्व करना है, इसको मुझे जोड़ना है। भिन्नात्मक संख्या है तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा ये हमें देखना है। मैंने बताया था कि जो फ्रैक्शन होता है बटे का होता है, बटे का मैंने यही बताया था कि 4/9 अगर लिखा है तो मतलब एक संख्या के कितने 9 बराबर टुकड़े किए गए हैं, 9 बराबर टुकड़े लगभग किए गए हैं। एक और कहीं से 9 बराबर टुकड़े किए गए, उसमें 4 टुकड़े ले लिए गए, ये हमारा होता है 4/9। और 8/12 का मतलब कितना है, किसी संख्या के 12 बराबर टुकड़े किए गए और 12 बराबर टुकड़ों में से 8 टुकड़े ले लिए गए तो हमारा 8/12 होता है, ठीक है ना। तो इतना हम लोग जान लिए थे, समझ लिए थे। आज इन संख्याओं को हम जोड़ना सीखते हैं। जोड़ते कैसे हैं, तो सबसे पहला काम हम ये यहाँ ये करेंगे। जैसे हमारा लिखा है 8/12, 4/9, यहाँ लिखा है 8/12 प्लस 4/9, इनको है। तो इनको जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या है, हमें जो नीचे टुकड़े किए गए हैं, जैसे 9 टुकड़े किए गए, इधर 12 टुकड़े किए गए, इन टुकड़ों को हम बराबर कर लें। मतलब सबसे पहले हम क्या करें, हर को बराबर कर लें। तो हर को बराबर करने के लिए हमें कोई ऐसी संख्या ढूंढनी होगी, ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जिससे कि हम नीचे गुणा कर दें, और जिससे नीचे गुणा करेंगे उससे ऊपर भी गुणा करेंगे। मैंने ये बताया था आप लोगों को कि अगर किसी फ्रैक्शन में हम नीचे और ऊपर दोनों संख्याओं में एक ही संख्या, दोनों में हर और अंश में दोनों में किसी एक संख्या से गुणा करते हैं तो उस फ्रैक्शन का मान बदलता नहीं है। तो यहां मैंने देखा, यहां कितना है 9 और यहां कितना है 12। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 9 के फैक्टर कर लेता हूं। 9 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 गुणे 3, और 12 का कितना 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो हम देखते हैं कि यहाँ कॉमन क्या है, तो जो कॉमन है उसको हटा देते हैं। जैसे जो कॉमन था उसको हम हटा देते हैं। यहाँ बचा 4, तो इसको 4 से ऊपर गुणा कर दो दोनों को। यहाँ कितना बचा 3, दूसरी तरफ इस 3 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और 9 चौको 36 प्लस 8 त्रिक 24 और 12 तिहाई 36। अब देखा क्या आपने कि इनके हर हमारे बराबर हो गए, ठीक। यानी अब हम क्या देखेंगे कि किसी संख्या के 36 टुकड़े किए गए, उसमें 16 ले लिए गए, इधर उसी संख्या के 36 टुकड़े किए उसमें से 24 ले लिए गए और दोनों क्या किया, जोड़ दिया गया। तो अब इस तो टुकड़े है ना, तो टुकड़े एक ही हैं, यानी हमारा क्या हर में 36 ही रहेगा, अंश में क्या इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो 6 4 10 और 2 1 3 1 4, यानी 40/36।
अब 40/36 को हम क्या लिख सकते हैं, चाहे तो 36 का पहाड़ा लेकिन 36 एकम 36, 4 सही 36, ये हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 9 36, यानी कितना हो जाएगा 1 सही 1/9। ये हमारा इसका फ्रैक्शन हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन का जोड़ इस तरह से हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, और फिर से एक बार हम समझते हैं, अगर हम चाहे तो यही इसका जो है काट सकते हैं इसको। 4 दहम 40, 4 9 36, कितना हो गया 10/9, 9 एकम 9, एक यानी 1 सही 1 सही 1/9। इसका आंसर हमारा मिल जाएगा 1 सही 1/9। तो यहां हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको देख लिए, फिर से इसी तरह के एग्जाम्पल और देखते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे पहले हम गलतियां क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजें हम जान नहीं पाते हैं और करते नहीं, करते करते हम गलतियां करने लगते हैं। पहला जैसे हमारा क्या है 3/8 है, प्लस इसमें जोड़ना क्या है हमें 4/9, क्या जोड़ना है 4/9। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 8 का फैक्टर जब कर रहे हैं तो 2 2 2 और 3 का 9 का फैक्टर 3 × 3, तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम इसको इधर गुणा कर देते हैं, इधर भी गुणा कर देते हैं और इसको इन दोनों में गुणा कर देते हैं। यानी 9 को उठा के दोनों में 3 × 9 और 8 × 9 प्लस 4 × 8 प्लस 8 × 9। ठीक, ये हो जाएगा हमारा। तो 9 त्रिक 27 और 9 8 72 प्लस कितना हो जाएगा 4 8 32 और 9 8 72। इसको आराम से जोड़ लेंगे, जो भी आंसर मिलेगा हम उसको आंसर के रूप में आप सभी लोगों को दे देंगे। ठीक है ना, क्या देखा मैंने 9 से 9 त्रिक 27 और 8 9 72, 4 8 32 और 8 9 72। बस इसको जोड़ लिए हम, क्या किए 7 और 2 9 हो गया, कितना हो गया 7 2 9 और 3 2 5, यानी 59/72। ये इसका आंसर हो गया। अब ये तो छोटी है तो इसमें भाग जाएगा नहीं, तो इसको हम भाग में नहीं कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह एक अगला क्वेश्चन हम करेंगे तो क्या होगा, सेम पैटर्न पे एक अगला क्वेश्चन हम करके देखते हैं क्या होता है। जैसे हमारा लिखा है 5/16 प्लस 7/18, एक अगला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने कहा हर के फैक्टर करो, तो 4 का 16 का फैक्टर क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 8 का कितना होगा 3 त्रिक 9 दूनी 18। तो हमने देखा क्या जो कॉमन है इसमें 1 2 कॉमन है, तो 1 2 हटा दो, यहाँ से यहाँ 1 2 दोनों में हटा दो, यहाँ बाकी जो बचता है उससे गुणा कर दो। इधर कितना बचा 3 त्रिक 9, 9 से इधर गुणा कर दो, 9 से दूसरी तरफ गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ 8 से दोनों में गुणा कर दो। ठीक, अब ये हो जाएगा हमारा हर बराबर, ये क्या हो जाएगा हर बराबर हो जाएगा। तो हर हम लोग बराबर कर देते हैं, 9 बचे 45, इधर 8 7 8 56, इधर इधर जो भी होता है, यानी हम इसको दोनों का, अब यहाँ क्या होगा दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, कितना हो जाएगा बराबर 16 भैया 144, 16 भैया 144, 144 आ जाएगा। और इनको हम जोड़ देंगे 6 5 11 5 4 9 1 10, यानी 101/144, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम सीधे से सीधे बात करते हैं, जो भी है जैसे 5/16 लिखा था तो हम इस 16 के फैक्टराइजेशन किए, क्या हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर इधर क्या लिखा था 7/18, तो 18 के फैक्टर किए, कितना हुआ 3 त्रिक 9 दूनी 18। तो जो कॉमन दिख रहा है जैसे 2 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ, तो 1 2 हटा दो दोनों से, 1 2 दोनों से हटा दो, बाकी जो बचता है उसको दूसरी तरफ, यहाँ 3 त्रिक 9 बचा, तो 9 को यहाँ गुणा कर दो और यहाँ गुणा कर दो, यहाँ कितना 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 को यहाँ गुणा कर दो और 8 को यहाँ भी गुणा कर दो। ठीक है ना, तो अब यहाँ कंडीशन क्या होगी, दोनों के हर बराबर हो जाएंगे, जब हर बराबर हो जाएंगे तब हम अंश को जोड़ लेंगे, यही हमारा आंसर मिल जाएगा। सेम इसी तरह का एक और है, देखना चाहें आप लोग, हम इनको इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं, कभी अगर भिन्नात्मक संख्याएं मिल जाएं तो हम जोड़ेंगे कैसे, ये चीज हम देखना चाहते हैं। ठीक, अगला क्या है 3/24, ठीक है, प्लस अगला है 8/21, ये हमारी संख्या है। तो अब यहां हम क्या करें, इनको भी फैक्टराइज कर रहे हैं। 24 का क्या होता है 8 त्रिक 24, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, और 21 का क्या होता है 7 त्रिक 21। अब यहाँ कॉमन क्या है, 3 दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है 3 दोनों में कॉमन है, 3 को हटा दिए, यहाँ क्या है 7, 7 से यहाँ गुणा करो और यहाँ भी गुणा करो, और यहाँ कितना 2 दूनी 4 दूनी 8,
8 से यहाँ गुणा करो और यहाँ गुणा करो, दोनों में जब गुणा कर दिया तो हर हो गया बराबर, हर बराबर हो गया तो हर को एक साथ लिख लो, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 168 हो गए। तो 7 त्रिक कितना हुआ 21 और प्लस 8 था 64, ये 64 बन गया। अब इनको जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे कितना होगा 4 1 5 और 6 2 8 यानी 85 और अपान में क्या होगा 168। अगर कटता है तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अगर कट रहा है कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये तो थे नॉर्मल क्वेश्चन। अगर हमको सही बटा में मिल जाए तो हम क्या करेंगे, हम लोग को अगर ये तो था कि अगर सिंपल मिल जाता है तो हम क्या करेंगे उसको मैंने देख लिया। अगर सही बटा में मिल जाए, जैसे सही बटा का मतलब क्या हुआ कि अगर लिखा है 3 सही 1/3 प्लस 4 सही 1/2, इधर अगर ऐसी संख्या मिल जाए तो इनको कैसे जोड़ेंगे। इनको जोड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको दोनों को भूल जाते हैं। इनका योग कितना होगा 7, 7 भूल जाते हैं, याद नहीं रखते हैं। हम क्या करते हैं 1/3 प्लस 1/2 को जोड़ लेते हैं। अब यहाँ 2 का फैक्टर 3 का फैक्टर तो होगा नहीं, इसको 3 से गुणा कर दो, इसको 3 से, इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 2 से, कितना होगा 2 1 कम 2, 3 दूनी 6 और 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 2 5 यानी 5/6 हो गया। अब इनका योग कितना था 7, तो 7 सही 5/6। ऐसे चाहे तो हम इसको तुरंत सिंप्लीफाई कर सकते हैं एकदम सिंपल से, कि अगर जो भी सही में है उसको हम जोड़ के अलग रख लिए। क्या किए, जोड़ के अलग रख लिए, 7 7 अलग कर लिए, जोड़ा क्या 1/3 और 1/2 को हमने जोड़ लिया, उसका योग कितना आया 5/6। अब बाद में सही को सही के पास रख देते हैं, 7 सही 5/6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर ये बढ़ती भी है तभी कोई दिक्कत नहीं, मान लो 3 4 4 5 जितना भी होगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ यही एक तरीका अपनाते हैं, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद देखो अगला, देखो अगला क्या है हमारा 2 सही 1/6 लिखा है और प्लस 8 सही 1/4 लिखा। तो मैंने क्या कहा 8 और 2 8 2 10, हम क्या करें 1/6 और प्लस 1/4 को जोड़ा तो 2 दूनी कितना हुआ 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो 4 में 2 कॉमन है, दोनों 2 हटा दिए हम। यहाँ क्या इससे 2 से गुणा कर दिए और इधर क्या 3 से गुणा कर दिए, इधर हम क्या किए 3 से गुणा किए, 3 से गुणा किए क्या 2 1 कम 2 और 6 दूनी 12, 3 1 कम 3 4 3 12, 3 2 कितना हुआ 5 5/12, ये हमारा आंसर आया। इतना आंसर आया, वचन कितना 10 था, तो 10 सही 5/12, ये हमारा टोटल आंसर बन जाएगा। इस तरह की संख्याओं को जोड़ने के लिए अगर सही में है तो हम उनको क्या करते हैं सीधे से सही को अलग रख देते हैं, अलग जोड़ लेते हैं, उनको इसमें शामिल नहीं करते हैं, बाद में इसको शामिल, अगर आप चाहें तो इसको शामिल करके भी कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में हमारा आंसर यही बनेगा। जैसे एक बार शामिल करने की बात करें, हम शामिल करके करें तो कैसे होगा हमारे पास, जैसे क्वेश्चन क्या है आंसर ये होगा 2 सही 1/6 प्लस 8 सही 1/4, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं भिन्न को, 6 दूनी 12 1 13 13/6, इधर कितना हो जाएगा 8 चौक 32 1 33/4, कितना हो जाएगा 8 चौक 32 1 33/4। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका तो वही कि हर बराबर करेंगे, पहले क्या करेंगे हर बराबर, तो कितना होगा 3 दूनी 6, इधर कितना होगा 2 गुणे 2, 2 कॉमन है 2 हटा दो, जो कॉमन है उसको हटा दो, अब जो नहीं कॉमन है उसको दूसरी तरफ गुणा कर दो। 3 कॉमन नहीं था, 3 को दूसरी तरफ, इस 2 को दूसरी तरफ गुणा कर दो, इस 2 को दूसरी तरफ गुणा कर दो, तो अब यहाँ क्या होगा 13 दूनी 26 और 6 दूनी 12, इधर कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9 3 त्रिक का 9 4 3 12, 9 6 15 और 9 2 11 1 12 125। देखो ध्यान से 9 6 9 और 6 9 6 15 और 9 2 11 1 12, यहाँ कितना हुआ 12। अब 12 का पहाड़ा इसमें पढ़ लेते हैं, क्या करेंगे 12 का पहाड़ा इसमें पढ़ लेंगे, कितना आ जाएगा 10 सही 5/12, यही आंसर मिल जाएगा कि नहीं हम लोगों को, ध्यान समझे कि नहीं, जो कि हमें मिला था। हम क्या किए देखो 4 और 8 2 8 2 10 10 मिल गया, तो 10 इसको साथ 10 रख दिए थे। फिर इसके बाद क्या किया था 1/6 में इधर कितने से गुणा हुआ था हमारा 6 दूनी 12, 2 से गुणा किए थे, इधर 4 3 12, 3 से गुणा किए 3 2 5, कितना हो जाएगा 5 सही 10 सही 5/12। अगर ऐसे चाहे तो ऐसे आंसर हमें सेम मिलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसको हम अगर शॉर्ट में करते हैं तो आसानी से जल्दी से हमें आंसर टिक कर पाएंगे, टिक नहीं कर पाएंगे। अगर यही घटाना हो जाए तो
इन्हीं संख्याओं को हम अगर घटाना सीखना चाहें तो क्या होगा, घटाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, जो घट रहा उसको हम घटा देते हैं। क्या करते हैं, घट रहा उसको घटा देते। से क्या है, हमारा पहला है 3 सही 1/3 माइनस 4 सही 1/2। तो सबसे पहले इनको घटा दो, इनको घटा दो। क्या करो, घटाओ, कितना हो, माइनस के 1 आ गया। क्या आ गया, माइनस के 1, 1/3 और माइनस 1/2, 1/3 माइनस 1/2। 2 को इधर गुणा किया 2 से इधर गुणा हो गया। इधर कितना हो गया, 3 से गुणा, 3 से गुणा हो गया। ठीक, 3 से गुणा हो गया तो कितना हुआ हमारा यहाँ यह हुआ 2/6 माइनस 3/6, यानी कितना आ गया, माइनस का 1/6। अब यहाँ ध्यान रखना, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो क्या होगा, माइनस 1 सही 1/6। अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, माइनस 1 सही 1/6, क्योंकि दोनों माइनस है, दोनों माइनस माइनस लगा के इनको जोड़ लेंगे। माइनस 1 सही 1/6 का उस तरह करना चाहे उस तरह हो जाएगा। 3 3 9 1 10, 10/3 इधर माइनस कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9, 9/2। हम यहाँ क्या करेंगे, हर बराबर यहाँ 2 से गुणा किए, यहाँ 2 से गुणा किए, यहाँ 3 से गुणा किए, यहाँ कितना हो जाएगा 3 से गुणा। तो 10 दूनी 20, 20/6 माइनस 9 त्रिक 27, 27/6। तो आया कितना, 7/6, माइनस का 7/6, क्योंकि माइनस वाला बढ़ा है तो हम क्या करेंगे 7/6 और वही तरफ क्या किए भाग करेंगे, तो माइनस 1 सही 1/6। ये हमारा आंसर बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। इसी तरह अगर हम दूसरी तरीके से इसको सॉल्व करना चाहें, ध्यान से देखिएगा, अगर इसी तरीके मतलब दूसरा क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें सेम प्रोसेस पे तो कैसे होगा, वही तरीका, पुराना ही तरीका। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 2 सही 1/6 माइनस 8 सही 1/4। क्या किए, इन दोनों को घटा दिए, कितना हुआ, माइनस का 6। फिर 1/6 माइनस 1/4, 1/6 माइनस 1/4। इसको क्या करेंगे, वही एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 6 दूनी 12, इधर 6 दूनी 12, और फिर इधर कितना हुआ, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। तो 2/12 माइनस 3/12 कितना हो गया, माइनस 1/12। ये माइनस का 6 और माइनस का 1/12 कितना हो गया, माइनस का 6 सही 1/12। ये हमारा आंसर बन जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया होगा। ठीक है, इसको कायदे से जोड़ लीजिएगा और छोटे बच्चों के साथ इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको अच्छे से और चीजें पढ़ा सकूं। कल मैं इसके बाद की चीजें पढ़ाने के लिए अगले वीडियो में हम इसके आगे की चीजें पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। और आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, करवाइए लोगों से, क्योंकि आपका जो सहयोग है वही हमारे लिए मान्य है, वही हमको मोटिवेट करता है। तो आप लोग हमें अधिक से अधिक मोटिवेट करिए और हमें सजेस्ट करते रहिए कि हमें वीडियो कैसे अच्छा करना है, क्योंकि नया हूँ यूट्यूब के क्षेत्र में, तो थोड़ा सा आप लोग हमें हेल्प करते रहिएगा। और मैं उम्मीद करूंगा आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, हम लोग जान नहीं पाते हैं, बचपन में थोड़ा सा नहीं पढ़ते हैं या इधर उधर में कोई हमें बताता नहीं है, तो इन चीज़ों को हम मिसप्लेस कर जाते हैं और बाद में मैथ की दुनिया में इनका बहुत बड़ा यूज होता है, तो हम वहाँ इनको गड़बड़ करने गलत उनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो हम हमारे ये जो कोशिश रहेगी कि आपको छोटी से छोटी बात समझा दी जाए, ताकि बड़ी बात तो आप समझ जाएं। ठीक है ना। तो आज के लिए सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि आप लोग हमारी वीडियो को अधिक से अधिक क्या करेंगे, शेयर, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाते रहिएगा। धन्यवाद।